हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। एक आज का ऐसे कोई टॉपिक खास ध्यान में नहीं है, पर एक कमेंट आया था, 2-3 दिन से कोई कमेंट आ रहा था, तो उसके बारे में बोलूँ कि कई लोगों ने बोला कि आपकी ये टी शर्ट देख देख के हम बोर हो गए हैं। कुछ ने कहा यार आप बहुत उन्हीं कपड़ों में ही ज़्यादातर वीडियो बनाते हो। तो मैं आपको बता दूं कि अभी काफ़ी टाइम से, कुछ सालों से मेरा कई शौक में बदलाव आए हैं। पहले एक अच्छी महंगी घड़ी पहनना मेरा शौक होता था, मतलब घड़ी पहनना मेरा बड़ा शौक होता था। अच्छे ठीक ठाक से कपड़े पहनना मेरा एक शौक होता था। पर अभी पिछले 4-5 साल से तकरीबन तकरीबन 2018 से समझ लो आप कि मुझे इन सब चीज़ों में कुछ दिलचस्पी नहीं रही। पहले लगता था कि इन चीज़ों से मैं बेहतर दिख सकता हूँ। फिर सोलो ट्रैवलिंग शुरू करी तो उससे समझ में आया कि बेहतर दिखने के लिए बेहतर होना भी ज़रूरी है। आप बेहतर दिख सकते हो, पर बेहतर हो नहीं तो क्या करोगे? तो फिर समझ में आया कि बेहतर होने के लिए तो आपका अक्लमंद होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि जीवन में कुछ और बनो ना बनो, अक्लमंद ज़रूर बनो। तो अक्लमंद बनने के बाद, मतलब ये तो नहीं कहूँगा कि अक्लमंद बन गया, मतलब उसके रास्ते पे हूँ, अभी तो शुरुआत में हूँ, पहले स्टेप पे ही हूँ। पर एक चीज़ समझ में आई कि आपके अंदर एक ऐसा आत्मविश्वास जनरेट होता है कि फिर आपको महंगी घड़ी, महंगे कपड़े, ब्रांडेड कपड़ों की जरूरत नहीं होती। फिर सिर्फ आपको, मतलब एक आपके अंदर अपने आप ही कॉन्फिडेंस रहता है। और मेरे अंदर अंदर शुरू से भी था, पर एक नॉर्थ इंडिया में रहने की वजह से एक दिखावा था कि बेहतर दिखे भी, तो अब मुझे फर्क नहीं पड़ता। तो इस वजह से मेरे पास लिमिटेड ही कुछ टी शर्ट्स हैं, उन्हीं को मैं पहनता हूँ और उन्हीं पे ही ज़्यादातर वीडियो बनाता हूँ। ये टी शर्ट बहुत पुरानी है, इसमें एक जगह पे होल हो चुका है, ये यहाँ से फटी भी हुई है शायद। हाँ, ये थोड़ी सी अब ज़्यादा फट गई, पहले हल्की सी थी, ये सिल नहीं सकती। पर ये मेरी कंफर्टेबल टी शर्ट है, इसलिए मैं इसको ज़्यादा पहनता हूँ। और कई बार सोचा कि इसको निकाल के फेंक दूं, पर कंफर्टेबल है, बहुत जल्दी सूख जाती है, हल्की है। तो ये मैंने 2015 में ली थी एम्बियंस मॉल गुड़गांव में, किसी एडमिन से मिलने गया था। तो वहाँ पर वो कुछ ऑफ डिस्काउंट चल रहा था, वो क्या बोलते हैं कि इतने बाई वन गेट वन तो नहीं था, कुछ 30-40% लेस था, तो ज़्यादा महंगी नहीं थी, पर कंफर्टेबल थी, तो आज तक चल रही है। जिम वगैरह में भी मेरे को कंफर्टेबल रहती है। अभी मैं डेल्टिन कह रहा हूँ, डीकैथलॉन से मैंने कुछ टी शर्ट्स ली। तो कमाल की बात है कि मुझे उसमें जो 159 की टी शर्ट थी, वो टी शर्ट ज़्यादा अच्छी लगी, क्योंकि वो जिम के लिए उन्होंने बनाई है। 160 रुपये की टी शर्ट, पतली सी, सस्ती सी, हल्की कपड़े की, ब्लैक कलर की। तो वो मैं लेके आया, मुझे बहुत अच्छी लगी, तो अभी मैं दोबारा लेके आया 2-3 टी शर्ट ब्लैक कलर में। तो वो इस बार तो 199 की हो गई थी। पर अब ये नहीं कि मैं इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि मेरे पास पैसे नहीं है, या मैं पैसों की तंगी की वजह से नहीं खरीद रहा था। तो नहीं खरीद रहा था कि एक्स्ट्रा पैसे नहीं थे, पर आज अगर मान लो मैं खरीद भी सकता हूँ, तो मैं नहीं खरीदता हूँ, मेरा शौक नहीं है। और अगर खरीदता हूँ, तो अगर मेरा काम 200 रुपये की टी शर्ट में चल सकता है, तो मैं जबरदस्ती उस काम के लिए 2000 रुपये क्यों खर्च करूँ? मतलब मैं किसी आदमी को मुंह मांगे पैसे भी दूं और उसकी कंपनी का लोगो भी अपनी छाती पे चिपका के बैठ घूमूं, अगर वही काम मेरे को सस्ते में मेरा हो रहा है, तो ये थोड़ा सा चेंजेस आया है। तो इसको मैंने सिर्फ इसलिए, मैंने इस क्वेश्चन का जवाब देना ज़्यादा बेहतर समझा, जरूरी समझा, कि कहीं लोगों को ये ना लगे कि ये ना मतलब दिखाने के लिए कि देखो मैं ग्राउंड टू अर्थ हूँ, या मैं ज़मीन से जुड़ा हुआ हूँ, या मैं देखो क्या हूँ। ऐसा कुछ नहीं है, बस मेरी दिलचस्पी नहीं है इन सब चीज़ों में अब। इसका कोई कारण पैसा नहीं है, कोई कारण कि लोग क्या कहेंगे या लोग ही कहें इसलिए, ऐसा कुछ नहीं है। लोगों की तो खैर मैं परवाह ही नहीं करता। तो ये था। और कुछ लोगों ने बोला कि काफ़ी दिनों से, एक और क्वेश्चन आ रहा था कि आप काफ़ी दिनों से, अब आपके वीडियो कम हो गए, पहले आप 2-2 3-3 वीडियो डालते थे, अब आप एक ही वीडियो डाल रहे हो। और फाइनेंशियल एजुकेशन जो आपका चैनल है, जिसपे आप लोगों को इन्वेस्टमेंट या फाइनेंशियल एजुकेशन के बारे में बताते थे, तो उस पर तो आपने पिछले 1.5-2 महीने में कोई वीडियो नहीं डाला। उसका कारण क्या है कि मेरे ऊपर ना यूट्यूब दबाव में नहीं है, मतलब यूट्यूब का मेरे ऊपर दबाव नहीं है। अभी मैं कुछ मेंटली कंफर्टेबल नहीं हूँ, मतलब मेंटली मैं प्रिपेयर नहीं हूँ उन सब चीज़ों के लिए। तो जितना मैं प्रिपेयर हूँ उतना मैं काम करता हूँ। कंटेंट बहुत कुछ है, बहुत सारी बातें करनी है, पर अभी लगता है कंटेंट तो मेरे मेमोरी कार्ड में है ना, कभी भी बाहर आ जाएगा। तो प्रेशर नहीं है कि मुझे डालना ही डालना है, या लोग इंतजार कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ऑलरेडी मैं बहुत सारे वीडियो डाल चुका हूँ। सामने बच्चे फिश पकड़ रहे हैं लकड़ी का जुगाड़ बना करके, वो समर्थ है और शायद सिद्धि है।
तो पानी में से उन्होंने एक फ़ोन निकाला है। अब इनका गिर गया था फ़ोन, पता नहीं। फ़ोन ही है। तो बस यही है। और क्या, अभी सब्सक्राइबर ही आ जाते हर महीने 10-15 सब्सक्राइबर आ जाते। जनवरी में भी 20 से ज़्यादा लोग आए थे। अभी भी परसों सब्सक्राइबर मिल के गए हैं, उससे पहले भी 1 हफ्ते में मिल के गए हैं। अभी कुछ दिनों से मैं कसिनोज़ ज़्यादा जा रहा था, क्योंकि कुछ कसिनोज़ में एंट्री भी हो गई थी। जैसे डेल्टिन रॉयल में एंट्री हो गई है, मेरा कार्ड बन गया +1 की। और क्योंकि रिजल्ट आ जाते हैं तो आ रहे हैं तो ठीक है, चले जाते हैं थोड़ा सा माइंड फ्रेश होने के लिए। और जब मन हटता है तो फिर मैं कई कई महीने नहीं जाता हूँ। और एक लोगों ने पूछा कि आप अगली जर्नी कौन सी प्लान कर रहे हो, तो मैंने हमेशा मैं बोलता हूँ कि बीइंग प्रिडिक्टेबल इज बोरिंग। अगर आपको आपका भविष्य पता है, मतलब आप पता कर लेते हो या भविष्य की कामना करते हो, आकलन कर लेते हो कि मेरा फ्यूचर ऐसे 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 होना चाहिए, तो आपकी ज़िंदगी बोर है। मजा ये है कि आपको मालूम ही नहीं कि भविष्य में के गर्भ में क्या छुपा है, भविष्य के गर्भ में क्या छुपा है, क्या होने वाला है। और मैं नहीं चाहता, मेरे को जानना ही नहीं है मेरे को। बस मेरे को जिस दिन मालूम पड़ गया तो वो रास्ता ही छोड़ दूंगा ना। जैसे मैंने दिल्ली में अपना बिजनेस क्यों बंद किया, क्योंकि मुझे मालूम पड़ गया था कि मैं इसके बेंचमार्क में आ चुका हूँ, इससे ऊपर ये प्रॉफिट नहीं देने वाला, तो छोड़ दिया उसको। हाँ, जब तक मैं बहुत कम कमा रहा था, पर मुझे मालूम नहीं था कि कितना इसमें आगे जा सकता, तब तक तो बड़ा मजा आ रहा था। जब उसके अच्छी इनकम 2-2.5 लाख की इनकम पे पहुंच गया, पर मालूम था कि अब इससे ज्यादा इनकम नहीं हो सकती, अब यही कमाना है, तो मैं उससे बोर हो गया और मैंने उसको छोड़ दिया। तो ऐसे ही अगर लाइफ के बारे में मुझे मालूम पड़ जाए तो वो लाइफ कितनी बोरिंग हो जाएगी। मतलब सोचो कि आपको मालूम है, तो मैं हैरान होता हूँ कि लोग इंसान होते हुए भी कीड़े मकोड़ों की जिंदगी जीते हैं। उनको मालूम है कि उन्होंने एक जैसी ही जिंदगी जीनी है। एक हाउसवाइफ, अरे जब वो बच्ची स्कूल जाती है तो वो कभी सोचती कि मैं जो भी कुछ पढ़ रही हूँ, लिख रही हूँ, मेरे किसी काम नहीं आएगा, थोड़ा बहुत बच्चे को घर में पढ़ाने के काम आएगा और मैं जिंदगी भर रोटी बनाती रहूंगी और घर में घर के काम संभालूंगी? नहीं ना, तब तो वो सोचती कि मैं भी कुछ बनूंगी। फिर आसपास का माहौल उसका वो सपना खत्म कर देता है। और थोड़े दिनों बाद वो भी ये मान लेती कि मेरा तो सपना ही नहीं था, मेरा तो सपना ही हाउसवाइफ था। जबकि वो उसका होता नहीं है, पर वो ऐसा मान लेती है क्योंकि उसको लगता है शायद यही जीवन है, यही जिंदगी है। वो हथियार डाल देती है। तो वो चीज़ है। और मैं हथियार डालने वालों में से हूँ नहीं, तो मैं, मेरा एक अपना तरीका है जीवन जीने का। वो जो तरीका है जो मैं जीवन जीता हूँ, वही मेरे पास एक प्लेटफॉर्म है यूट्यूब। उस पर मैं अपने एक्सपीरियंस या अपनी सोच या जो भी मुझे लगता है जिससे मुझे फ़ायदा हुआ है, वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। और ये मैं तब से बता रहा हूँ जब मेरे चैनल पर एक वीडियो पर 50 व्यूज़ आते थे। आज भी कोई ज़्यादा व्यूज़ थोड़ी आते हैं, आज भी 500, 700, 800, 1000 व्यूज़ आते हैं। पर कमाल की बात यह है कि जिनके 20-20 हज़ार व्यूज़ आते हैं, मैंने कभी उनको नहीं देखा कि उनके घर कोई मिलने गया हो। और मेरे 700-800 व्यूज़ में हर महीने 20 लोग मुझसे मिलने आते हैं और सभी लोग अपनी अपनी फील्ड में कामयाब है। उनमें से एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं आया आज तक जो फाइनेंशियल क्राइसिस में हो, दुखी हो, परेशान हो। नहीं, वो परेशान इस बात से है कि कामयाबी तो हासिल कर ली, अब क्या करें, अब तो लाइफ में बोरियत है, हमें तो आपके जैसी जिंदगी जीनी है। तो वो आते हैं, मतलब जो अपने अपनी फील्ड में सक्सेसफुल है। और मेरी ऑडियंस ऐसी है भी नहीं कि वो मेरे घर के बाहर खड़े होकर मेरा वेट करे, बाइक ले लेकर के पीछे घूमे, वो नहीं है। वो सब मैच्योर लोग हैं, कामयाब लोग हैं, परिपक्व हैं, अपने अपने क्षेत्र में सभी कामयाब हैं, अच्छे समझदार लोग हैं। वो इस तरह की चीप हरकत करने वाली मेरी कम्युनिटी नहीं है। हाँ, उनमें मुझे उनका कुछ फायदा ये करवाना है कि उनको उनकी बात रखना सिखाना है। इंट्रोवर्ड हैं, घुन्ने हैं, स्वार्थी हैं, अपना फायदा देखते हैं। अगर मान लो जैसे हमें किसी चीज से कोई फायदा होता है ना, तो आदमी वो अपने साथ वाले को नहीं बताता है कि उसका फायदा ना हो जाए। ये इंडियन सोच है, मतलब होगी सब जगह पर, क्योंकि मैं इंडियन हूँ तो मुझे इंडियन मालूम है कि हाँ, इंडियन सोच ही ज्यादा है कि अपना फायदा हो रहा है तो दूसरे का ना हो। पर सोचो अगर मैं भी यही करूँ कि जिस जीवन शैली से मेरा फायदा हुआ है, मैं दूसरे को क्यों बताऊं? आप तो अनजान लोगों, मैं तो आप लोगों को बता रहा हूँ, जो मेरे साथ जुड़े हुए लोग हैं उनको तो मैंने घंटों घंटों भाषण दिया है, कई कई सालों तक दिया है। पर दे ऑल आर स्लेव मेंटेलिटी एंड नेगेटिव पीपल, वो नहीं बदले। जीवन में दोस्तों कुछ और बनो ना बनो, अक्लमंद जरूर बनना। और नकारात्मक लोगों से जितना दूर रह सको, जितना बच सको बचो। वो खा जाएंगे आपकी जिंदगी, कहीं का नहीं छोड़ेंगे आपको। और कुछ नहीं है, वो लास्ट में सॉरी बोलेंगे, पछताएंगे। कौन लड़ गया?
ये एक साथ में डॉगी है सब्जी वालों का, वो डॉगी है वो, और ये बिल्ली भी उन्हीं की छोटी वाली, जो पहले आपने एक वीडियो में देखी, वो चल नहीं सकती थी। वो एक्चुअली इनको खाना वाना ढंग से मिलता नहीं है यहाँ पर, वो आते हैं खाना वाना उनको मिल जाता है तो यहीं पर रहते हैं। अब ये बिल्ली 3 दिन से नहीं गई, उन्हीं की है बिल्ली, बिल्कुल मिली जैसी दिखती है, पर वो दिन रात यहीं रहती है। अभी भी ये पीछे बैठी हुई है कैमरे के, क्योंकि यहाँ पर इनका डॉग फूड ना हमने खुला छोड़ रखा है पैकेट में। ये आते हैं उसमें से निकाल के खा लेते हैं, टॉनी जेरी का बच जाता है वो आके खा लेते हैं। इनको जब मर्जी खाना, मतलब खुला अनलिमिटेड है इनके लिए। तो अब ये यहीं रहते, जानवर को 2 चीज़ चाहिए, खाना और प्यार, तो वो दोनों चीज़ इन्हें यहाँ पे अनलिमिटेड मिलती है, तो ये यहीं रहते हैं। फिर भी इस डॉगी को हम लोग भेज देते हैं शाम को, कि उनका डॉगी तो रात को सोने तो उनके यहाँ चले जाए कम से कम, तो उनको लगेगा हाँ हमारे डॉगी को रख लिया है। ये वाला है, ये है वो शरारती डॉगी, देख ले भाई, देख देख। और बिल्ली दिखाऊं आपको, जो बिल्कुल मिली जैसी दिखती है, ये रही। तो बस अब ये जो चीज़ें हैं इसका किसी पैसे से लेना देना नहीं है, ये यही अब मतलब मुझे यही चीज़ें खुशी देती कि बिल्ली है, एक उम्मीद के साथ वो यहाँ है। और तो ठीक है, और ऐसे ही चलती है हमारी लाइफ। ओके, गुड बाय, थैंक यू।